तो गाइस इस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। और ये लास्ट वाला मैं यहाँ पे 6 ऐड किया हूँ क्योंकि ऊपर वाला से गलत हो गया है। ये फार्मूला आपको 6 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत ही आसान होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाद आगे मैं इसके बारे में समझाया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला, ये जो रेशियो है, ये आप याद रखना बस। अब मान लो 1 वर्ष के लिए तो साधारण ब्याज में आ जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष से शुरू होता है। तो 2 वर्ष के लिए आपको पहले 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद रेशियो में 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 3 वर्ष के लिए 3 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इस दोनों का योग 3 लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में 1। ओके। 4 वर्ष के लिए 4 तो रहेगा ही। उसके बाद इन दोनों का योग 6 हो गया, फिर इन दोनों का योग 4 हो गया, फिर 1 रहेगा। ध्यान से देखना। 5 वर्ष के लिए 5 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये दोनों का योग 6 4 10, फिर ये दोनों का योग 6 4 10, फिर ये दोनों का योग 4 1 5 और 1 रहेगा। चलो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कैसे निकालना पड़ेगा। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है प्रश्न 4000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा। 2 वर्ष का पूछा है ना, तो 2 वर्ष का पूछा है तो 2 वर्ष का रेशियो 2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, 2 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अनुपात में 1 रहेगा। ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए है। उसके बाद पहला वर्ष के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4000 को 10% की दर से इसको सॉल्व करेंगे। 4 दहम 40 यानी 400। 4 दहम 40 यानी 400। ओके। अब उसके बाद सबसे पहले 2 वर्ष के लिए गुणे में 2 करेंगे तो 800 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको फिर से लेके आएंगे उठा के दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, एक बार समझ जाओगे ना बहुत आसान हो जाएगा। गुणे में 10%, फिर ये हमेशा लिखना पड़ेगा जितना बार करेंगे 100, फिर कट जाएगा। 4 दहम 40 40 हो गया। अब दूसरे वर्ष में 1 ही जुड़ेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा तो बराबर 400। तो टोटल हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 840। आप चाहे अपने मोबाइल से चाहे जैसे ये चेक कर लो, यही आंसर आएगा। ओके। अब दूसरा सवाल है 3000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। अब मिश्रधन भी बताना है आपको ब्याज के साथ साथ में। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद मिश्रधन को प्लस कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे अभी भी 2 वर्ष का ही पूछा है ना, तो 2 वर्ष का रेशियो तो आपको बताया ही था, 2:1 होगा। तो पहले वर्ष के लिए हम पहले निकालते हैं 3000। ओके। 3000 पर 20%, परसेंटेज हटेगा तो 100 लग जाता है। ओके। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 20 छक्का 3 दूनी 6 यानी 600। ओके। उसके बाद पहले वर्ष के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200। ओके। अब इस 600 को ध्यान रखना, इसको 4-5 सवाल में एकदम क्लियर हो जाएगा ये। ओके। ये 600 को यहाँ पे लाएंगे, मतलब ये दूसरे वर्ष के लिए है, ठीक है। तो 600 गुणे में फिर से 20 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 20 छक्का 120, 120 गुणे में 1। ओके। तो बराबर में 120, इसको हम प्लस कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 1, 1320। ओके। अब उसके बाद हम 1320 में मूलधन ऐड कर देंगे, तो 3000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2
तो देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3 है यहाँ पे। यहाँ पूछ रहा है 10,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष, इस बार 3 वर्ष पूछा है, का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके पहले हम लोग वो रेशियो याद था, जैसे 2 वर्ष के लिए रेशियो 2:1 था 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए तो 3 तो पहले रहेगा ही, उसके बाद मैं बोला था इन दोनों का आप प्लस कर देंगे तो फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। ये हमेशा लिखते चलना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे पहले वर्ष के लिए हमारे पास है 10,000 गुणे 10% बटे में 100 तो रहेगा ही, आप भी जानते हो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 10 दहमा 100, 100 के बाद 1,000 हो जाएगा। अब 1,000 हो जाएगा तो ये 3 हमको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा 3 से, तो 3 दामा 3,000 हो जाएगा। ओके, अब इस 1,000 को फिर से आगे लेके आना पड़ेगा दूसरे साल के लिए, तो 1,000 को हम आगे ले आएंगे, गुणे में फिर से वही कैंसिल कर देंगे, 10 दाम 100 हो जाएगा। फिर से 3 वर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ फिर से 3 वर्ष है, तो 3 बराबर 3, तो इसके नीचे लिख देते हैं, प्लस करने में आसानी रहेगी। ओके, अब इस 100 को फिर से उठा के लाएंगे तीसरे वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 100 गुणे 10/100 पूरी तरह से कटने के बाद 10 बच गया है, गुणे में भैया लास्ट में 1 ही है, तो बराबर करने के बाद यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस करने के बाद 1300 बोल रहा हूँ 1300, सबसे पहले यहाँ पे फिर 10, उसके बाद फिर 3, फिर 3। ओके, 3310 इसका आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथे सवाल में है, ये बोल रहा है 5,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष, इस बार 4 वर्ष पूछा है इसने, का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जैसे आपने देखा था ये 3 वर्ष के लिए हो गया था, तो 3 वर्ष के लिए हो गया था, तो यही सेम अगर हम 4 वर्ष के लिए करते हैं तो सबसे पहले तो 4 रहेगा, 4 रहेगा अनुपात के बाद, फिर 3 और 3 6 हो जाएगा, फिर 3 और 3 6 हो गया, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर 1 तो लास्ट में रहता है हमेशा। अब ये 4 वर्ष के लिए है, खाली बस आपको यही देखना है। ओके, तो पहले वर्ष के लिए शुरू करेंगे हम लोग, 5,000 रख लेते हैं। 5,000 के बाद 10% पूछा था, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, काट देते हैं। 5 दाम 50 यानी कि 500 गुणे में 4 बराबर 2,000 हो जाएगा। पहला वर्ष हो गया, 5 फिर से उठाएंगे दूसरे वर्ष के लिए, 500 100 करेंगे तो कट जाएगा, 5 दाम 50, ठीक है। कितना वर्ष के लिए? 6, मतलब 4 ही है, अनुपात में 6 रहेगा। 5 6 30 यानी कि 300। ओके, तीसरे वर्ष के लिए 50 उठा के लाएंगे, 50 के बाद गुणे में 10 से करेंगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 5 हो जाएगा, अनुपात में 4 रहेगा, तो 4 पंचे 20, इसके नीचे लिखेंगे तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी। हो गया। अब इस 5 को उठा के लाएंगे 4 वर्ष के लिए, उसके बाद यहाँ पे 100। अब आप सोचो कि इसको कैसे लिखेंगे। अगर आप इसको हल करोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो 0.5 रहेगा, गुणे में 1 आ जाएगा, तो 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 5 इधर कर देंगे। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो पहले तो 0.5 उतार लेंगे, फिर 1 2 3 0 ही आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 उतर जाएगा, 2320। चाहे आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी करोगे आंसर एकदम करेक्ट है। अगला दिखाते हैं 5 वर्ष वाला।